गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीप मिस्त्री और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर्स। सो अभी हम ये चैप्टर में ये देखेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या है। जैसे बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप लोगों ने नंबर अभी तक पढ़े हैं। सो मैं इसका एक ओवरव्यू आपको दे दूंगा। जैसे कि रियल नंबर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। One is called rational number and other one is called irrational numbers। ठीक है। सो अभी ये रैशनल नंबर क्या होता है, तो वो नंबर जिनको हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो ये इनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। तो जो नंबर्स को हम P बाई Q फॉर्म में दैट इज फ्रैक्शन फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं वो सारे नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। वैसे ही अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करूं तो वो सारे नंबर जिनको हम P बाई Q फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, जो कि लेट्स से √2। तो अब जो √2 का वैल्यू है वो क्या आएगा, तो 1.414 सो ऑन, ये जाता जाएगा। दिस विल बी अनएंडिंग। कैसा होगा ये? इसका डेसिमल एक्सपांशन जो है वो अनएंडिंग रहेगा और उसके साथ में वो नॉन रिपीटिंग भी रहेगा। कैसा रहेगा वो? इट विल बी नॉन रिपीटिंग। ठीक है। तो जो अनएंडिंग है और नॉन रिपीटिंग है उसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है। जिसको ऑल्सो फ्रैक्शन फॉर्म में हम डिनोट नहीं कर सकते। जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो अगर मैं डेसिमल एक्सपांशन की बात करूं तो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन है वो अनएंडिंग रहता है एंड नॉन रिपीटिंग होता है। मतलब वो रिपीट नहीं करता, कुछ भी वैल्यू चलता जाएगा। जैसे पाई है तो पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.1428 समथिंग समथिंग, ये कोई भी नंबर्स आते रहेंगे रैंडमली, तो उसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। वेरेस अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं तो लेट्स से इफ यू डू 1/3 तो 1/3 का आंसर क्या आएगा? 0.3333 एंड सो ऑन। ये जाता ही जाएगा। ठीक है। तो दिस विल बी अनएंडिंग, ये भी अनएंडिंग हो सकता है, लेकिन उसके साथ में ये कैसा रहेगा? रिपीटिंग रहेगा। इट इज कंपल्सरी दैट इट विल बी रिपीटिंग। तो जो अनएंडिंग और रिपीटिंग है या फिर जो एंडिंग है, एंडिंग मतलब टर्मिनेटिंग, फॉर एग्जाम्पल 1/5, तो 1/5 का वैल्यू कितना होगा? 0.20। तो ये एंड हो गया, 0.2 के बाद में वो एंड हो चुका है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। रियल नंबर जो होते हैं दैट कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल आर। रैशनल नंबर जो होते हैं वो हम Q से डिनोट करते हैं। तो इरेशनल नंबर को हम Q डैश से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? Q डैश। Q डैश मतलब जो रैशनल नहीं है, और सारे रैशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? रियल नंबर। इज इट क्लियर? आगे मान लीजिए हमने कंप्लीट किया रियल नंबर्स। रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है। इन दोनों को हमने डिटेल में पढ़ लिया कि रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है। अब रैशनल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन आर कॉल्ड इंटीजर्स, जो परफेक्ट इंटीजर्स है। इंटीजर्स कैसे होते हैं? तो वो -1 होता है, 0 है, 1 है, 2 है एंड सो ऑन। -1 के पीछे जाएंगे तो भी सारे नेगेटिव इंफिनिटी तक जाएगा, ये इंफिनिटी तक जाएगा। ये सारे क्या है? इंटीजर्स है। वैसे अगर हम रैशनल नंबर को दूसरे पार्ट में डिवाइड करें तो वो हो जाएंगे फ्रैक्शंस। तो या तो वो इंटीजर होगा या तो वो फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन में भी दो टाइप होते हैं। Can you tell me in comment section what types of fractions are there? So there are two types of fraction. One is called proper fraction and another one is called improper fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिनका वैल्यू लेस देन 1 होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिनका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। फॉर एग्जांपल 5/2, तो 5/2 का आंसर कितना होगा? 2.5। अब ये ना ये इंटीजर है लेकिन ये फ्रैक्शन में लिख सकते हैं हम लोग 5/2।
तो वो फ्रैक्शन हुआ, लेकिन कौन सा टाइप का फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर। और प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू लेस देन 1 होता है, फॉर एग्जांपल 1/2। तो हाफ का जो वैल्यू है वो दैट इज लेस देन 1। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हुए, तो रियल को दो पार्ट में डिवाइड किया, रैशनल, इरेशनल। रैशनल को दो पार्ट में डिवाइड किया, इंटीजर्स जिनको हम z से डिनोट करते हैं, और फ्रैक्शंस के लिए अभी हम फ्रैक्शंस लिख देते हैं, ठीक है। अब इंटीजर्स के भी दो पार्ट होते हैं, यस, एक होते हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन। 0 से डिवाइड किया, और एक सारे नेगेटिव वैल्यूज है, राइट। तो 0, 1, 2, 3, 4 को हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। एंड जो नेगेटिव 1, 2, 3, 4 उनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स को z माइनस साइन से भी डिनोट किया जाता है, होल नंबर को हम w से भी डिनोट कर सकते हैं। फिर आगे अगर हम बढ़े तो होल नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, एक हो जाएगा 0, एक 0 सेपरेट रख दिया, और एक होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। सो नेचुरल नंबर्स, आई डोंट थिंक मुझे बताना पड़ेगा व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद में नेचुरल नंबर्स को के भी आगे बाइफरकेशन है। कौन से टाइप के बाइफरकेशन है? तो नेचुरल नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं, फिर कॉम्पोजिट नंबर में डिवाइड कर सकते हैं, एंड जो बच जाता है वो है 1, बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने पूरा नंबर सिस्टम जो रियल नंबर से स्टार्ट होता है उसको हमने बाइफरकेट करके रख दिया है, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, एंड इंटीजर्स से हम एक दूसरा बाइफरकेशन भी कर सकते हैं जो कि ऑड इंटीजर्स का है और इवन इंटीजर्स का है, बट आई डोंट थिंक दिस requires a special mention in our chart because odd number even number is a very basic concept, right? So इस वीडियो में हमने ये देखा कि पूरा नंबर सिस्टम कैसे डिवाइड होता है, एंड दिस इज लाइक अ स्टार्टर फॉर योर चैप्टर 1 दैट इज रियल नंबर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड LCM, HCF एंड व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।